यह पहली बार नहीं है कि मैं आप सबके सामने बलात्कारी जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का कच्चा चिट्ठा लेकर आई हूं। बीजेपी का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वक्त के साथ ये सारे नारे जो उनके बेटियों और देश की महिलाओं के हित में जो उन्होंने केवल नारे दिए हैं, पर वास्तविकता देश के महिलाओं के सामने है। चाहे बहादुर महिला पहलवानों का मामला हो, मैं खुद उस वक्त इन पहलवान बेटियों से मिली थी, उनके दर्द समझी, पर दुख की बात तभी भी यह थी कि देश के प्रधान सेवक कहलाने वाले देश का प्रधानमंत्री ने उन्हीं बेटियों को, जिनको उन्होंने आमंत्रण दिया था घर पे, उसके बाद उनको जंतर मंतर पर संघर्ष करने के लिए और अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो उन्होंने देश के लिए कमाई की थी, वो इज्जत उसको उन्होंने सरेआम, मैं तो ये भी कहूं कि प्रधानमंत्री जी ने देश की बेटियों की, उन पहलवान बेटियों की भी इज्जत बचाने में देश में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। बात हो अंकिता भंडारी की, बात हो मोदी जी के खुद के संसदीय क्षेत्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गैंगरेप का मामला, ऐसे दर्जनों ऐसे केस है। बात हो जो बहुत सारे ऐसे केस जो पिछले 10 सालों में देश ने जो देखा है, वो यही देखा है कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा सरकार ने बार बार जब भी कोई रेपिस्ट की बात हो, और खास करके जब वो रेपिस्ट उन्हीं के पार्टी के लोग हो, तब उन्होंने उनको संरक्षण दिया है। आज आप सबके सामने जो केस पिछले 6 दिनों से वायरल हुआ है, देश का मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना की बात करने आई हूं मैं यहां पे। आप सभी ने देखा होगा कि प्रज्वल रेवन्ना को लेकर पूरे देश में महिलाओं जो है वो गुस्से में है। देश की महिलाएं जो है वो शॉक्ड है, वो सोचने पे मजबूर है कि क्या पिछले 5 वर्षों में से जो इंसान पार्लियामेंट के अंदर था, मोदी जी के नाक के नीचे उनका परिवार का हिस्सा बनके जो इंसान था, उनकी असली चरित्र देश के सामने आया है। और सच्चाई ये है कि जब किसी इंसान का असली चेहरा और चरित्र देश के लोगों के सामने आता है, तो इसके बहुत पहले ये सारे मामले और ये सारे चीजें देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के सामने तो होता ही है, क्योंकि पूरा आईबी, सीबीआई, सारे जितने भी देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो किसके हाथ में है? आप और हम अगर कुछ करने जाए, या कोई आम इंसान देश का, अगर यही लड़का, यही केस कोई आम इंसान का होता, तो रवैया क्या होता प्रधानमंत्री जी का और देश के गृह मंत्री का? वो दिखाते कि देखो मोदी जी जो है वो देश की बेटियों को बचाने के लिए किसी को पकड़ लिया है। पर जब बात उनकी आती है, जो उनके खास मित्रों में गिना जाता है, तो रवैया देश के सामने है। मैं आपके माध्यम से एक बात उजागर करना चाहती हूं। वो बात जो शायद जून के तारीख, मुझे कौन सा तारीख नहीं, आई रियली डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, पर जून 2023 की बात है, जब गवर्नमेंट ने गैग ऑर्डर दिया था
कि कोई भी टेप या कोई भी वीडियोस प्रज्वल रेवन्ना का सार्वजनिक या उसको रिलीज नहीं किया जाए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और वो सारे एजेंसी से ये सवाल करती हूं कि जब 2013 में, जून 2013 में ये बात आपके ध्यान में था, जब आपको पता था कि ऐसे कुछ है, तब आपने इन वीडियोस की जांच क्यों नहीं करवाई? आपने पार्लियामेंट, जिसे देश का मंदिर कहा जाता है, डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर के अंदर एक गैंग रेपिस्ट कैसे बैठा था? और अगर देश के लोगों को पता हो तो ये वही गैंग रेपिस्ट है जिन्होंने जानबूझकर बार बार महिलाओं को पीड़ित किया और खुद वीडियोज उतारते गए। एक ऐसे इंसान, 33 साल का युवा, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी के पोते, खुद के पिताजी एमएलए, ऐसे परवरिश। मोदी जी कहते हैं कि उनका जो भाजपा अगर के जो लोग हैं वो बहुत संस्कारी हैं। मोदी जी, आपको, देश के जनता को, आपको महिलाओं को, देश के महिलाओं को यह जवाब देना होगा कि पिछले 8 महीने से ये युवा सांसद आपके नाक के नीचे बैठा था, आपको सब कुछ पता था, तभी भी आप अपने मुंह बंद क्यों रखे? तभी भी आपने उसे पार्लियामेंट के अंदर लॉ मेकर्स में वो गिना गया है। 8 महीने उनको आपने कानून बनाने दिया देश का, जिस इंसान ने कानून का ध्वजा उड़ा दिया, जिस इंसान ने इतने महिलाओं को 3000 से ज्यादा वीडियोस जो है वो वायरल हुआ है। सोचिए उन महिलाओं की हालत, सोचिए उन पे क्या बीतती होगी, उन परिवारों पे क्या बीतती होगी। और फिर ये बाप इनका, एमएलए साहब, बेटा तो पापी है ही, वो इन्हें बचाने के लिए उन पीड़ितों को अगवा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी ध्यान 14 अप्रैल के और ले जाना चाहती हूं। वो वीडियोस आप सभी ने देखा है, जब प्रधानमंत्री जी मैसूर के अंदर खुद मंच पे बार बार रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना का नमस्कार ऐसे ले रहा था। अगर आप वो वीडियोस देखें तो कम से कम 8-10 बार प्रज्वल रेवन्ना मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करते हुए दिखाई देंगे। क्या ये कोई सिग्नल था क्या? बचाओ मुझे बाप, आप ही हो हमारे बाप। और फिर ये बाप उसके हाथ उठाते हैं मंच पे और उनको दिलासा दिलाता है कि मैं हूं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन था इसका देश से भागना, मोदी है तो मुमकिन था उनका संसद के अंदर 8 महीने बैठना। अब मोदी जी आप चुप क्यों हो? अमित शाह जी आप चुप क्यों हो? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, महंगाई पे तो महिलाओं ने सहन कर ली, पर जब देश की महिलाओं की आबरू पे बात उठती है तब देश की महिलाएं सहन नहीं करेगी। महंगाई सहन कर ली, हमने खूब गैस के दाम, दाल चावल के दाम, हर एक चीज को सहन कर ली, पर अब हमारे देश की मां बेटियों की ये दशा आप लोगों के राज में। चुप्पी तोड़ो स्मृति ईरानी, सास भी कभी बहू थी ना, वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग कहेंगे स्मृति भी कभी एमपी थी। आपकी ये हरकतों के चलते आपने तो अपने टेप पे मुंह लगा दिया
कि आप कुछ नहीं बोलोगे, सच्चाई नहीं बोलोगे। कहां है सारे वो मंत्रियां? निर्मला सीतारमण जी तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुणे में ब्रजभूषण जी को क्लीन चिट दे रही थी और उनके बेटे की जो नॉमिनेशन पे क्लेरिफिकेशन दे रही थी। कहां गई आप लोगों की ममता? कहां गई भाजपा में जितने महिलाएं हैं उनकी जो एक फेमिनिस्ट फीलिंग कहां गई? या सिर्फ और सिर्फ हर चीज आपको करना है अपने आकाओं को खुश करने के लिए? आपके माध्यम से मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि 14 अप्रैल को मैं आपको वापस 14 अप्रैल की ओर ले जा रही हूं, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी दिन बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। और संकल्प पत्र एक ऐसे इंसान को स्टेज पे गारंटी, यही है मोदी की गारंटी कि उनके साथ जो है वो मास रेपिस्ट भी रह सकता है, उनके साथ देश को धोखा देने वाले भी रह सकते हैं। वो कोई बात की गारंटी नहीं लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात जानते हैं कि वो कैसे 400 पार करे। वो भले ही रेपिस्ट को साथ में रखे, अपने संसद के अंदर रखे, पर उनका पूरा का पूरा लक्ष्य 400 पार है। पर इस बार कैसे 400 पार महिलाएं जो है देश के आपको दिखा देंगे कि 400 पार क्या, आपको नाक में दम कैसे मिलेगा वो देश की महिलाएं दिखाएंगे। आपने गारंटीज की बात की मोदी जी, उसी मन से आपने महिलाओं को फ्री राशन देने की बात की। क्या जब महिलाएं आपके एमपीज के पास आएंगे फ्री राशन की मांग मांगने, तब इन महिलाओं के साथ पहले उनका ब्लू फिल्म उतारा जाएगा, उनको रेप किया जाएगा और फिर राशन का कार्ड्स बनाए जाएंगे? आपने बात की 70 साल के सीनियर सिटीजन्स को फ्री चिकित्सा देने की। अरे यहां पे तो आपके मंत्री 65 इयर्स की महिला को रेप कर रहा है। क्या रेप करने के बाद चिकित्सा? यह है आपकी गारंटी? आपने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की बात की। क्या लखपति तब बनाए जाएंगे जब वही महिलाएं आपके ऐसे एमपीज के पास जाएंगे और बार बार उनको रेप किया जाएगा और उसके बाद उनको इनका फायदा मिलेगा? मोदी जी, देश आपकी चुप्पी जो है वो तोड़ना चाहिए। आपको इस मामले पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। आपको देश की महिलाएं और जनता को जो है वो आपका वर्जन, आपके मन की बात प्रज्वल रेवन्ना पे करना जरूरी है। प्रज्वल रेवन्ना पे आपकी मन की बात कि किस मन से आपने प्रज्वल रेवन्ना को 8 महीने बचाया, किस मन से आपने प्रज्वल रेवन्ना को मंच पे रखा, किस मन से आपने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट्स मांगे। और मैं अगर आपके जो स्टेटमेंट है अगर मैं वो पढ़ूं तो आपने प्रज्वल रेवन्ना के लिए हसन के लोगों को कहा, हसन लोकसभा से एनडीए के प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाले 26 अप्रैल को इनके लिए आपको हर वोट मोदी को मजबूती देना देश का भविष्य तय करेगा। मोदी जी, सच्चाई तो आप ही ने कहा कि यही है आपकी मजबूती, महिलाओं को दबाना, सच को दबाना, बाहुबली दिखाना अपना, ये आपकी मजबूती है। और ये वोट जो है वो ये वोट आपने जिसके लिए मांगा वो आपकी मानसिकता भी दर्शाती है कि आप कैसे इंसान हो। मैं मेरे प्रेस के मित्रों के माध्यम से आप सभी को याद दिलाना चाहती हूं
याद दिलाना चाहती हूं मैं आपको निर्भया केस। निर्भया केस आपको याद होगा ना? उस वक्त देश के हर वर्ग के नागरिक, चाहे मीडिया हो, चाहे स्टूडियो हो, चाहे राजनेता हो, सभी सड़कों पे उतर आए थे, याद है? और सड़कों पर न्याय की गुहार लगाते थे। पर आज जब 300 से अधिक हमारी देश की बेटियों के साथ, माताओं के साथ इतनी घिनौनी हरकत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक लॉ मेकर ने किया है, कहां है वो सारे सिविल सोसाइटी के लोग? कहां है वो सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, अमिताभ बच्चन जी, ये सारे एक्टर्स, ये सारे लोग कहां है? चेतन भगत जी, सवाल पूछ रहे हैं आपको। देश के महिलाएं, आप क्यों नहीं उतर रहे हो? किस बात का डर है आप सभी को? इंटेलेक्चुअल क्लासेस, आज आप खामोश क्यों हो? कहां है आंदोलन करने वाले अन्ना हजारिका? अन्ना हजारिका जी, उठिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अगर आप तब देश के हित में थे तो अब देश हित में क्यों नहीं बाहर निकल रहे हो? कहां है चेतन भगत, अनुपम खेर जी? मैं वापस अमिताभ बच्चन का नाम लूंगी क्योंकि बीच में उन्होंने खूब देश की बेटियों के नाम पे एडवर्टाइजमेंट्स किया है। सारे सेलिब्रिटीज, ये वक्त आ गया है कि आपको इस हादसे को मैं क्या नाम दूं मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसे हादसा शायद पूरे देश और दुनिया में कभी ना सुनने को आया है, ना आगे मुझे उम्मीद है ना सुनने नहीं मिलना चाहिए। पर ये कब होगा? ये तब होगा जब ऐसे प्रज्वल रेवन्ना को तुरंत इस पे कार्रवाई हो, ऐसे इंसान को बचाया न जाए, वरना वो दिन दूर नहीं होगा कि हम लोगों को ऐसे सैकड़ों प्रज्वल रेवन्ना का सामना हमारे देश के महिलाओं को करना पड़ेगा। आप सभी प्रेस के जो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, आप सभी का भी एक दायित्व बनता है। मुझे पता है कि क्या दिखाए क्या ना दिखाए वो आप तय नहीं कर सकते हो, पर मुझे उम्मीद है कि इस आवाज को, इन देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए आप सोचिए कि अगर आपके घर के माँ, बेटी, बहन या किसी भी सदस्य पे ऐसा कुछ होता तो उनकी मेंटल स्टेटस क्या होता कि वो क्या कहीं किसी को अपना मुंह दिखा पाती। और ये जो वीडियोस है वो वायरल है। मैं आपके माध्यम से उन देश की सारी बेटियों को जो पीड़ित है वो उनको दिलासा देना चाहती हूँ कि कर्नाटका की जो सरकार है वो आपके साथ खड़े हैं, डरो मत। और ये भी कहूंगी आपके माध्यम से कि अगर भगवान न करे इनमें से कोई भी बेटी ने अब समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई गलत कदम उठाया तो उसके जिम्मेदार ये केंद्र सरकार, मोदी जी, अमित शाह, स्मृति ईरानी और विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन इसके जिम्मेदार होंगे। आपके अगर कोई सवाल हो तो मैं वो सवाल लेना चाहती हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगी इसके पहले कि आज़ादी की लड़ाई में खूब सुना था, सुभाष चंद्र बोस जी की आज वो बात याद आती है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और देश के युवा, देश के पीढ़ी
ने सुभाष चंद्र बोस जी को देखते हुए अपने खून देने के लिए भी तैयार हुआ देश की आजादी के लिए। पर आज जो हम देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है, वो तो ये दिख रहा है प्रधानमंत्री जी कहते हुए कि तुम मुझे सीट्स दो, मैं तुम्हारे जितने भी कांड है, रेप केसेस है, उसे माफ कर दूंगा। उनको तो सिर्फ 400 पार की पड़ी है, उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। देश आजाद इसलिए नहीं हुआ था कि ऐसे घिनौने प्रधानमंत्री जी, ऐसे घिनौने इंसान के हाथ में देश और महिलाओं की जो इज्जत है वो दावे पे लग जाए। देश आज भी सुभाष चंद्र बोस जी के वो शब्द याद है हमें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब आजादी हम महिलाओं को भी चाहिए ऐसे घिनौने नेताओं से। नेताजी जी, जिस तरह से प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो वायरल, उसके वीडियो वायरल होने के बाद तमाम जो पीड़ित महिलाएं, उनका जीवन नारकी हुआ है, उनके परिजन या पति ही अब सवाल उठा रहे हैं। कई ऐसी महिलाओं ने अपना घर तक छोड़ दिया है। जिस तरह से आपने कहा कि आप उनके साथ हैं, क्या ऐसी पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए भी कांग्रेस आगे आएगी? बिल्कुल, वहाँ की विमेंस कमीशन की जो मेंबर जो अध्यक्ष है और जो महिला विकास मंत्री और सीएम साहब से लेके, इनफैक्ट आपने देखा होगा राहुल जी ने खुद एक पत्र लिखा था सिद्धरमैया जी को, और उसके बाद किस तरीके से पूरा हरकत में आए। विधायक उनके पिताजी अरेस्ट हुए हैं और मुझे विश्वास है इस अरेस्ट से उन महिलाओं को हिम्मत भी आई होगी। और उन महिलाओं से मैं दोबारा आपके माध्यम से ये कहूंगी कि डरो मत, देश के 50% महिलाएं आपके साथ है। हम समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही होगी, पर हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। आपकी हिम्मत लाखों ऐसे महिलाओं को हिम्मत देगी कि वो अपनी बात आगे रखे। Can you be a little loud, please? What are the stringent steps that have been taken and are going to be taken in this regard by the Karnataka, by the government, by Congress government? And how do you plan to bring Prajwal Ravanna back? See, the Congress government stands by what we preach. We believe in what we say and we do what we say. So the entire Congress leadership of Karnataka, the CM, the deputy CM, the home minister, the women and child development minister, the women commission, they are all on their toes for it and will ensure that the rapist be punished. But we also need to note over here that since the rapist has fled the country, he wouldn't be able to flee the country without the patronage and without the help of the central government. He has fled the country. There is the blue corner notice issued. I question the central government. Why not a red corner notice issued to him? That would get him arrested wherever he is, in whichever corner of the world he is. A red corner notice is the need of the hour. Yes, your questions. मैम, एक क्वेश्चन हरियाणा से। हरियाणा के नारनौल में एक सिविल हॉस्पिटल में एक महिला चिकित्सा अधिकारी जो अनुसूचित जाति से आती थी, 12 दिन पहले उनसे कुछ वहां के लोगों ने मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया, जातिसूचक शब्द बोले, अश्लील हरकतें भी की। लेकिन 12 दिनों के तमाम प्रयास के बावजूद अभी तक हरियाणा पुलिस ने यह मामला दर्ज नहीं किया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूं कि हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, देश के कोई भी कोने में, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, मणिपुर, क्यों भूले हम मणिपुर को? मणिपुर आज भी हमारे दिल में ताजा है, मणिपुर की यादें। मैं गई हूं मणिपुर, मुझे पता है वहां के बहनों पे, वहां पे की जो पीड़ितों पे क्या बीता है। उनसे बात किया है हमने। यह अलग बात है कि वो वीडियोस हम जारी नहीं कर सकते क्योंकि उनमें वो महिलाओं के, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं है। उन महिलाओं के बारे में सोचते हुए उन वीडियोस को जारी नहीं किया है जहाँ पे वो महिलाएं रो रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी बातों को बता रहे हैं, क्योंकि उनमें वो महिलाएं, हमने वहाँ पे तब भी मणिपुर में वहाँ के गवर्नर से मिलके गुहार लगाया
कि उन सारी महिलाओं का ध्यान रखा जाए। रही बात आपने जो हरियाणा की कही, हमें ऐसे असंवेदनशील सरकार से क्या उम्मीद हम रख सकते हैं? केंद्र में जब आपके पास एक जीता जागता केस है, प्रज्वल रेवन्ना जो पार्लियामेंट में बैठे हुए सब कुछ कर रहे हैं, ब्रिजभूषण, बहुत सारे नाम है, सिंगार, बहुत सारे नाम है। मोदी जी को तो सिर्फ सत्ता की पड़ी है, सत्ता कैसे हासिल करे, सत्ता कैसे अपने पास रखा जाए, कर्नाटक में कैसे ज्यादा से ज्यादा सीट जीता जाए, सब कुछ जानते हुए उनको लोगों के मन की बात जानने की कोई इच्छा नहीं। वो सिर्फ अपनी मन की बात थोपते हैं, जिसमें से उनकी गारंटीज जो है वो सारे खोखले हैं और जो उनके वादे जो है वो सारे ढोंगी है। Ma'am, one question apart from this, because you are raising the issue of women, one of your own member who has recently resigned from the Congress party's membership, she has done a press conference and she has said that several of the Congress workers and members have abused her. She also tried to raise this complaint before the Congress High Command, even the General Secretary Sachin Pilot, Jairam Ramesh, but all of them had asked her to remain silent because the election time is going on. She has made several serious allegations also against the Congress party, saying that just because she supports the Ram Mandir, she has visited Ayodhya temple. That's the reason why such kind of behavior was being there against her. See, Radhika, I have known Radhika as she grew in the organization, and we have had constant discussions, but no such thing about anybody harassing her has ever come to my notice, or never has she informed me about, like what you just said, there's a press conference that's held where she has put these allegations. She has never informed me in person about this, and we need to understand something. There are organizational matters, there are internal organizational discussions that happen. It would be nice if things were first brought to the notice of the leadership and then decisions taken. We value every person in the party, and I really don't know under what pressure. If it is, I just hope she's not under any pressure, because we all know the Bhajpa, how good they are at putting pressure on people and then ensuring that they, loop them into their party. I just got a call yesterday from an ASI telling me that आपको कुछ समन्स देना है। फिर मैंने पूछा, अरे मैंने तो अब क्या किया, 3.5-4 महीने से तो मैं कहीं धरना पे भी नहीं गई हूँ, मैं तो कोई और जिम्मेदारी में लगी हूँ। नहीं, आप पे समन है। So this is the way they have, this is pressure tactics what they use, but I'm sure when wisdom prevails, when she realizes, when she thinks about things with a cooler mind, she will understand things. Okay. Because ma'am, she is saying that she tried to raise this matter within the party forum. She tried to speak to Sachin Pilot, Jairam Ramesh, but See, we all know this is election time. हम सबको ये पता है कि ये इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय में कैसे दबाव बनाया जाता है, किस तरीके से दबाव बनाया जाता है लोगों पे, ये सच्चाई है। ओके, पर मुझे उम्मीद है कि हमारी बहन जो है राधिका खेरा जी, क्योंकि अभी तक मैंने उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना है, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना नहीं है। ओके, पर मुझे विश्वास है कि जब वो एक शांत दिमाग से सोचे तब वो ये एहसास करेगी कि देश में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हैं। ये हमारे जो हमारी ईगो की लड़ाई होती है, पार्टी इंटरनल जो संगठन के अंदर, कभी कि मुझे कुछ करना है, किसी और को कुछ करने का मौका मिल रहा है, ये ईगो क्लैशेस को दूर रखते हुए हम शायद एक बड़े देश के बड़े जो मसला है उसको ध्यान दे, तो हम एहसास करेंगे कि हमारी ये चीज़ें बहुत छोटी है। आज देश में जो हो रहा है, जिस प्रकार से प्रज्वल रेवन्ना केस हो या कहीं ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ओके, तो ये बहुत बड़ा है और वक्त है कि हम सब जो है वो हमारे पर्सनल ग्रीवेंसेस को भूल के देश हित में आ गया है, वरना वो दिन दूर नहीं होगा कि
हम भी कठेरे में खड़े रहेंगे अगर हमने सही तरीके से अपना आवाज़ देश हित में नहीं उठाया. I'm following the same question. She also mentioned that during the media interaction, she says during Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra, the media chairman of Chhattisgarh Congress, Sunil Anand, offered me alcohol, and he, along with 5-6 party workers, used to knock the door of my room in inebriated condition. I informed Sachin Pilot and Jainram Ramesh, but nothing happened. How do you respond to that? I guess you should, because you know, she's a friend first, to be honest, a little sister. Okay, she's never brought this to my notice. And me then being the Mahila Congress president, she had that access to me to come and bring it to my notice. And this wasn't ever discussed, and we often have chit chats over the phone and stuff, but this wasn't ever discussed with me. So I am like, you know, in no position to, but I'm sure if such a thing would have happened, she would have at least brought it once to my notice, knowing the person I am. And if at all there is something of this case where she's mentioned about forcing her with alcohol or knocking her door, then I'm sure there would be some CCTV footage which could, you know, we would also look into the case if there is anything. We believe in women's safety, security first, and then anything political. So can I thank you, everybody.